बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आप लोगों को पैरेलल सर्किट्स में बताया था, पैरेलल सर्किट में करंट के फ़्लो के मल्टीपल पाथ होते हैं। अब करंट के फ़्लो के मल्टीपल पाथ तब बनेंगे जब सारी रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्ट होंगी। अब एंड टू एंड कनेक्ट होने के लिए हमें पता है कि दोनों एंड आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होने चाहिए। अब ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगी, फिर दूसरी रेजिस्टेंस को भी इन्हीं पॉइंट्स पे ही मैं यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ और एक इस चीज़ का ख्याल रखें क्योंकि तार बारीक है, तो मैंने यहाँ पर इनपुट यहाँ लगा दी। अब अगर गौर से देखें तो इस तीनों रेजिस्टेंसेस क्या है, आपस में पैरेलल कनेक्टेड है। अब जितने वोल्टेज मैंने अप्लाई किए हैं, जो सोर्स वोल्टेज होंगे, हर रेजिस्टेंस के क्रॉस मुझे उतने ही वोल्टेज मिलने चाहिए। अब अगर आप गौर से देखें, पहली के क्रॉस भी 12 आ रहे हैं, तकरीबन जो 10 वोल्ट अप्लाई किए हैं तो 10 मिल रहे हैं, दूसरी के क्रॉस भी 10 मिल रहे हैं और तीसरी के क्रॉस भी तकरीबन 10 वोल्ट मिल रहे हैं। अब एक बड़ा मज़ेदार तजर्बा हुआ है यहाँ पर। अभी आप देख रहे हैं कि दरमियान वाली रेजिस्टेंस ज़रूरत से ज़्यादा रेड हो रही है, क्योंकि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा मैंने क्या किया है, उसको वोल्टेज अप्लाई कर दिया। सीरीज़ में वो क्यों बच गई थी? वो इसलिए बच गई थी कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस के नेट इफ़ेक्ट की वजह से इसका करंट कंट्रोल हो गया था। अब पैरेलल में चूँकि करंट हर रेजिस्टेंस का उसकी वैल्यू के मुताबिक वैल्यू पर डिपेंडेंट करता है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही करंट कम फ्लो करेगा और जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। अब इसकी जो आपके सामने रेजिस्टेंस है, आपको आइडिया है कि ये 10 किलो ओम है, ये 1 किलो ओम थी और ये 220 ओम थी। अब आपके सामने बात करते करते ये सारी रेजिस्टेंस क्या होगी, सेंटर वाली ब्लैक हो रही है, क्योंकि करंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है, एक्सेसिव करंट फ्लो कर रहा है। उसकी वजह रेजिस्टेंस इसकी सबसे कम है, तो वोल्टेज सबके क्रॉस इक्वल जा रहे हैं और करंट हर रेजिस्टेंस में उसकी कैपेसिटी के मुताबिक फ़्लो कर रहा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा, करंट थोड़ा, रेजिस्टेंस कम और करंट ज़्यादा। ठीक है, तो अब इस केस में सबसे ज़्यादा करंट किस में से फ़्लो कर रहा है? इस 220 ओम वाली रेजिस्टेंस में से, जो कि आलमोस्ट इस वक्त जलने के करीब हो चुकी हुई है। और फिर उससे कम करंट किस में फ़्लो करेगा? इस 1 किलो ओम वाली रेजिस्टेंस में से। और फिर उससे कम करंट किस में फ़्लो करेगा? इस 10 किलो ओम वाली रेजिस्टेंस में से। तो पैरेलल में अगेन वोल्टेज सेम रहते हैं, करंट डिवाइड होता है और हर रेजिस्टेंस का करंट उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंडेंट होता है और टोटल करंट इन सब इंडिविजुअल करंट्स के सम के बराबर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को पैरेलल सर्किट भी कनेक्ट करना आ गया होगा और ये भी पता चल चुका होगा कि आप लोगों ने रेजिस्टेंस बहुत हर रेजिस्टेंस और करंट और वोल्टेज की मिकदार को बड़ा सोच समझ के सिलेक्ट करना है। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट है वो बहुत अहम है कि ये ना हो कि आप यहाँ पर कोई नुकसान कर लें। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अपना ख्याल रखिए।
तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद इंटरेस्टिंग मालूमात के साथ और नए तजर्बों के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।